फिर से स्वागत है। काफ़ी चीज़ें आप सीख चुके हैं इंग्लिश डॉक्टर चैनल में, मुझे पता है, और बेसिक तरीके से सीखे हैं। जो आपने सीखा है ना, मैं फिर कहता हूँ दोस्तों, कोई नहीं सिखाएगा आपका लिए, वो लाइफ टाइम तक हो गया, वो कभी भूलेंगे ही नहीं आप। ये मेथड भी इतना इजी है कि कभी आप भूल ही नहीं सकते, वही यूज होता रहेगा आपको लाइफ टाइम तक। कोई भी सेंटेंस आप देखो उसके साथ वो जुड़े होंगे, विद हो, अबाउट हो, आई, वी, दे, ही, शी, यही सब यूज होता है। आप देखो, हाँ यार, यही सब तो यूज होता है जो इसने पहले चार्ट दिया था, विद, हिम, हर, देम, यही सब चीजें घूम घूम के यूज होती रहेगी। आप भी कहोगे हो मजा आ गया, ये तो वही चीजें यूज हो रही करके आप भी मजा, क्यों? ये बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी। क्यों इजी है? अगर मैं सीख सकता हूं तो आप भी सीख सकते हो, मैं सीख सकता हूं तो आप भी सीख सकते हो, क्योंकि मैं इजी चीजें ही सीख सकता हूं। अगर हार्ड चीजें आती है तो मेरे को डर लगने लगता है। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि आप सीख चुके हैं, हम अगले टॉपिक पर चलते हैं, अगले टॉपिक पर बनाते हैं। और अगला टॉपिक क्या करके सीखते हैं, चलो वही चीजें, सेम चीजें, आई, वी, दे, यू, सेम साउंड कौन सा? ता है, ती है। आप भी सोच रहे होंगे ये ता साउंड कब खत्म होगा यार, कितना बड़ा साउंड है। ये कोई नहीं सिखाता इतने बड़े तरीके से, एक एक तरीके से कोई भी नहीं सिखा। आप स्क्रॉल कर लीजिए वीडियो, यूट्यूब में तो करोड़ों वीडियो बने, कोई भी वीडियो आप देख लीजिए। सबसे पहला साउंड हमने इसमें 3 चीजें सीख ली। कौन सी 3 चीजें? आई ईट पिज्जा, विद अबाउट तो आपको लगाना आता ही है। नेक्स्ट सीखा था हमने आई डोंट ईट पिज्जा। तीसरा सीखा था इस डू को उठा के आगे कर दो, क्या बन जाता है? डू आई ईट पिज्जा। क्वेश्चन, क्या मैं पिज्जा खाता हूं? अब चौथी बात सीखें। चौथा भी बहुत इजी है, सेम चीज में सिर्फ नॉट लग जाए। फॉर एग्जांपल देखिए, डू आई नॉट ईट पिज्जा विथ फ्रेंड्स। तो दोस्तों, डू आई नॉट ईट पिज्जा, डू आई नॉट ईट, इसका मतलब क्या मैं पिज्जा नहीं खाता। इसमें नहीं आ गया, बस सेम चीज, क्या मैं खाता हूं, क्या मैं नहीं खाता हूं, कोई फार्मूला नहीं। अब इस फॉर्मेट का शॉर्ट फॉर्म भी होता है, ये बहुत पुराने जमाने में लिखते हैं, डू आई नॉट गो। विद अबाउट तो आपको लगाना ही लगाना है। डू आई नॉट गो को शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? डोंट आई गो। आजकल के जो जवान लोग हैं आपकी तरह ये ज्यादा यूज करते हैं। अब देखो, मैंने लिखा डू यू नॉट नो, इसका मतलब क्या है? क्या तुम नहीं जानते? अब इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, डोंट यू नो, डोंट यू नो। आजकल लोग ज्यादा ये यूज कर, आने हमें दोनों ही चाहिए, कोई इसमें बात करता है, कोई इसमें बात करता, आने दोनों चाहिए। मेरा आजकल लेटेस्ट ही ज्यादा यूज करते हैं लोग, शॉर्ट फॉर्म ज्यादा, इसका शॉर्ट फॉर्म है, चौथे फॉर्मेट का शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा डू यू नॉट ईट। अब इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? डोंट यू ईट। आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। बार बार आप इसको हम 2 तरीके से बोल सकते हैं, डू यू नॉट ईट भी बोल सकते हैं, डोंट यू ईट भी बोल सकते हैं। 2 एग्जांपल और देता हूं आपको मैंने लिखा डू यू नॉट ड्रिंक, इसका मतलब आपको पता है, मतलब जरूर विद अबाउट तो आपको लगाना सेंटेंस को, उसके बिना आपको सेंटेंस नहीं बनाना। अब इसको शॉर्ट में कैसे बोलेंगे? शॉर्ट में कैसे बोलेंगे? डोंट यू ड्रिंक, डोंट यू ड्रिंक। इन दोनों को हमने जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ दिया। इसको तो हमने क्या सीखा? चौथे फॉर्मेट को क्या सीखा हमने? चौथे फॉर्मेट को हम 2 तरीके से बोल सकते हैं, एक फुल फॉर्म में बोल सकते हैं, एक शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं। एक फुल फॉर्म में बोल सकते हैं, एक शॉर्ट फॉर्म में दे। और थोड़ा एग्जांपल देखिए, मैंने लिखा डू वी नॉट गो, अब मैंने यू की जगह वी लगा दिया। अब कैसे लिखेंगे शॉर्ट में? डोंट वी गो, डोंट वी गो। शॉर्ट में पता लग गया, आपको समझ आएगा। हर चौथे फॉर्मेट का शॉर्ट फॉर्म भी होगा, हर चौथे फॉर्मेट का आप नोट्स में लिख सकते हैं, हर चौथे फॉर्मेट का शॉर्ट फॉर्म भी होगा दोस्तों। तो ये 4 फॉर्मेट हमने सीख लिए। तो कौन से साउंड में सीखे? ता साउंड में कितने फॉर्मेट सीखे? 4 फॉर्मेट। हर फॉर्मेट के साथ क्या यूज होगा? विद अबाउट के बिना आपने सेंटेंस नहीं बनाना दोस्तों।
बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाना चाहिए आप सबको, बहुत अच्छी तरह आपके टिप्स पे हो जाना। कोई पूछे आई डोंट का मतलब, आई डोंट ईट का मतलब मैं नहीं खाता। कोई पूछता डू आई नॉट गो का मतलब क्या, डू आई नॉट गो, ध्यान से सुनना, डू आई नॉट गो का मतलब क्या मैं नहीं जाता। हर बात किस पे खत्म हो रही है, ता पे। तो आपको अब समझ आना, अब कोई बोलता है डू यू नॉट गो, इसका मतलब क्या, क्या तुम नहीं जाते, वहां आई की जगह तुम लग गया। बस बातें इधर उधर बदलनी है और कुछ भी नहीं करना, बातें इधर उधर बदलनी है और कुछ भी नहीं करना, इससे आपको अच्छी तरह याद हो। वही पुराना ट्रिक, अच्छी तरह कॉपी में पहले सेंटेंस बनाइए, हर सेंटेंस के साथ आपको विद अबाउट जरूर लगाना है, जरूर, उसके बिना सेंटेंस नहीं बना। जितनी बार वो बनाते रहोगे आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। जब चीज लैंग्वेज बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाती है तो अंडरस्टैंडिंग पावर हमारी बहुत अच्छी हो जाती है, और लैंग्वेज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही अंडरस्टैंडिंग पावर होती है। कई बार हमें बहुत अच्छा बोलना आ जाता है, समझने की शक्ति नहीं होती। अगर हमें अच्छी तरह इंग्लिश को समझना, हमें कई चीजें याद होनी चाहिए। अगर सारी चीजों की मीनिंग हमें अच्छी तरह याद होगी, जो बेसिक चीजों की मीनिंग, तो हर बात हमें समझ आएगी। अगर बेसिक चीजों की मीनिंग हमें याद नहीं होगी तो हमें समझ में नहीं आएगा। अब आप ताती साउंड में इंग्लिश में बात कर सकते हो, आप ताती साउंड में इंग्लिश में बात कर सकते हो, क्वेश्चन भी कर सकते हो और आंसर भी दे सकते हो, वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। पहले हर साउंड के कितने आप इसको नोट्स में भी लिख सकते हो, हर साउंड के कितने फॉर्मेट होते हैं, हर साउंड के कितने फॉर्मेट होते हैं, कितने फॉर्मेट होते हैं भाई, हर साउंड के 4 फॉर्मेट होते हैं, हर साउंड के 4 फॉर्मेट होते हैं, 4 से ज्यादा नहीं होगा, 1 2 3 4, 4 से ज्यादा नहीं होगा, सिर्फ 4 ही फॉर्मेट हो। इसी 4 फॉर्मेट को हम घुमाते रहेंगे, घुमाते रहेंगे, घुमाते रहेंगे, और 4 फॉर्म, यही चीजें बार 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 आई वी यही चीजें यूज होती रहेंगी, जिससे आपको बहुत इजी लगने लगे। अरे यार अब तो मेरे को आने लग गया, बहुत इजी है मेरे लिए, कुछ नया बताओ, आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ती जाएगी। अब आगे क्या, अब आगे क्या, क्योंकि आपको सब समझ आ रहा है और याद हो गया। इससे इजी कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। तो आप अच्छी तरह इसको प्रैक्टिस करो, लिख लिख के, जो मैं ट्रिक बार बार आपको देता हूं उसे रिकॉर्ड करो फिर सुनो, रिकॉर्ड करो फिर सुनो दोस्तों। तो आप इसको बार बार करोगे तो आपको अच्छी तरह याद हो जाएगा। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करके अगली क्लास में मुझे कमेंट करोगे कि मुझे समझ आ गया, कोई डाउट आप पूछ सकते हो मुझसे। तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछो सर ये डाउट है, मैं सारा चीज़ बताऊंगा। फिर आपको कहाँ ये हमें आ तो गया, हमें सारा वर्बली आ तो गया, अब इसे इम्प्रूव करने के लिए हमें कहाँ जाना है, इम्प्रूव करने के लिए इसे इंग्लिश डॉक्टर की ओर जाना है। इंग्लिश डॉक्टर में आप जाओगे तो आप लैंग्वेज को, इस जो लिखी हुई चीज़ को, हमें लिखी हुई चीज़ को माउथ में ले आएंगे, क्योंकि वहाँ हम प्लेटफॉर्म देते हैं बोलने के लिए बच्चों को। वहाँ हिंदी बिल्कुल मना है, वहाँ मोबाइल बिल्कुल नहीं यूज़ होता, वहाँ बच्चा बोल बोल के बोलने से कोई भी भाषा बहुत जल्दी सीख जाता है दोस्तों। फिर मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, कोई भी नहीं बताएगा इंग्लिश बिना बोले नहीं आती। कोई भी भाषा अगर आपको बोलनी नहीं आती तो वो वेस्ट है। अगर कोई भी भाषा दुनिया में अगर आपको बोलनी नहीं आती तो वेस्ट है। कितनी मर्जी उसकी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर लीजिए, कितने वीडियो देख लीजिए आप, करोड़ों वीडियो देख लीजिए, करोड़ों लोग बोले 25 घंटे में इंग्लिश सीखिए, 2 घंटे में इंग्लिश सीखिए, आपको बोलना नहीं आता, वेस्ट। तो इसी उम्मीद के साथ इस गलत फहमी से भी दूर रहे। हाँ, मुझे इंग्लिश का मतलब मुझे बोल के सीखना है, मुझे बोल के सीखना है। कैसे सीखना है कोई भी भाषा आपको कैसे सीखना है, बोल के सीखना है दोस्तों। तो धन्यवाद, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अंत में हर बार एक मैसेज देता हूँ, बड़ा फनी मैसेज होता है ये, और बहुत ही इसमें सच्चाई। कई बार सवाल पूछते हैं सर ये क्या है, इंग्लिश हर जगह ही देखने को मिल जाता है, हर जगह में इंग्लिश के बैनर होल्डिंग बिल्डिंग देखने को मिल जाता है। मैं बात करता हूँ इंस्टीट्यूट में ही बात करता हूँ, कई लोग जो मेल ही नहीं बनता जो इंग्लिश का, जैसे कहीं लिखा होता है पहली से लेके 5वीं तक ट्यूशन पढ़ाई जाती है, 8वीं 10वीं ट्यूशन पढ़ाई जाती है, 11वीं 12वीं पढ़ाई, फिर नीचे कोने में लिख देते हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सीखिए। समझिए, कोई BA BCom PhD, फिर नीचे लिख देते हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की। कोई प्ले स्कूल चला रहा है क्या, नीचे इंग्लिश। यार कहाँ यार आप लोग 8वीं 9वीं कहाँ इंग्लिश, कुछ मेल नहीं बनता। कहाँ BA BCom पढ़ा इंग्लिश, कहीं कराटे की क्लास चल रही होती है, कराटे, मैं पहले वीडियो में बता, कराटे की क्लास
कहीं लिखा होता है नीचे लिख देते इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सीखिए। तो बहुत ही हंसी आ रहा था। हर होल्ड, मैंने ऐसा होल्डिंग बोर्ड या बैनर नहीं देखा जिसमें इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स मेंशन ना हो। हर जगह ये मेंशन होता, हर जगह ये मेंशन होता। इतनी गिरी हुई लैंग्वेज नहीं है दोस्तों, ये वेल रेपुटेड लैंग्वेज है, किसी की लाइफ बनाती है। आप जानते हो मार्केट जो वर्किंग लोग हैं उनसे पूछो इसकी वैल्यू क्या, वो कहते हैं इंग्लिश आनी चाहिए हमें, इंग्लिश आनी चाहिए, हम वर्किंग करते हैं, बहुत दिक्कत होती है। तो आप स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप इसकी वैल्यू नहीं समझ पाए, जब वर्किंग करने जाओगे तो आप इसकी वैल्यू समझ पाओगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।